पेप स्मीयर टेस्ट क्या होता है? पेप स्मीयर टेस्ट किस में किया जाता है? पेप स्मीयर टेस्ट क्यों करते हैं? इसके साइड इफ़ेक्ट क्या होते हैं? इसके बेनिफिट्स क्या होते हैं? क्यों ज़रूरी है ये महिलाओं के लिए? जी हाँ, माई सेल्फ नंदिनी स्टडी पॉइंट में आप सभी का स्वागत है। फ्रेंड्स, जैसा कि आज का टॉपिक है पेप स्मीयर टेस्ट, तो हम डिटेल से जानने वाले हैं पेप स्मीयर टेस्ट क्या होता है। फ्रेंड, ये जो पेप स्मीयर टेस्ट है वो महिलाओं में किया जाने वाला एक जांच है, टेस्ट है, जो कि उनके सर्वाइकल कैंसर को पता लगाने के लिए किया जाता है कि किसी भी महिला के अंदर सर्वाइकल कैंसर है या नहीं। अगर हम नॉर्मल लैंग्वेज में बात करें तो बच्चेदानी का पार्ट होता है जो मुंह जिसे कहते हैं, वो उसे हम बोलते हैं सर्विक्स पार्ट, जो कि वुमेन के अंदर सेकेंड कॉमन कैंसर माना जाता है। फर्स्ट कॉमन कैंसर होता है ब्रेस्ट कैंसर, जो कि बहुत ज़्यादा महिलाओं के अंदर पाया जाता है। सेम वैसे ही एक है सर्वाइकल कैंसर, जो कि सेकेंड कॉमन कैंसर माना जाता है इन फीमेल। 8 से 10 महिलाओं में एक महिला में ये एक दिक्कत पाई जाती है, जो कि सर्वाइकल कैंसर होता है। तो इसी चीज़ को, मतलब कि सर्वाइकल कैंसर को कितना जल्दी डिटेक्ट कर लिया जाए और उसका इलाज किया जाए और सर्वाइकल कैंसर से कहीं ना कहीं प्रिवेंट किया जाए, तो इसके लिए एक टेस्ट होता है जिसे कि हम बोलते हैं पेप स्मीयर टेस्ट। पेप स्मीयर टेस्ट इसलिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि महिलाओं में काफ़ी ऐसी दिक्कतें हैं जो उनके प्राइवेट पार्ट से रिलेटेड देखी जाती है। तो ज़रूरी नहीं है कि वो सारी जो दिक्कतें हैं वो उनके प्राइवेट पार्ट में जो भी चीज़ें दिक्कत आ रही है, उनके जो गर्भाशय यानी कि यूट्रस में जो दिक्कत आ रही है, उनके वेजाइना में जो दिक्कत आ रही है, वो सिर्फ कॉमन कैंसर की वजह से नहीं होता। वो बहुत सारी रीज़न हो सकते हैं जिसकी वजह से वो प्रॉब्लम फेस करती है महिला। तो इसके लिए पेप स्मीयर टेस्ट बहुत ही एक इजी वे में उसको डायग्नोज करके उसका ट्रीटमेंट करने के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। अगर आपकी उम्र 21 ईयर से ज़्यादा है और आप सेक्सुअली एक्टिव हैं, तो ऐसे में ये पेप स्मीयर टेस्ट बहुत ही इजी होता है। ऐसे लेडीज़ के अंदर पेप स्मीयर टेस्ट परफॉर्म करते हैं डॉक्टर। यह ओपीडी बेस पे किया जाने वाला टेस्ट है। इसमें बहुत ज़्यादा किसी प्रिकॉशंस की ज़रूरत नहीं होती है, इसमें एडमिशन करने की ज़रूरत नहीं होती है। लाइक जो भी आईपीडी बेस पे जैसे डॉक्टर बोलते हैं कि आपको एडमिट करना पड़ेगा, या 1 से 2 दिन का प्रोसीजर है जिसमें आपको एनपीओ रखते हैं, या फिर बहुत सारी चीज़ें जो खाली पेट रखना पड़ता है, बहुत सारी प्रिकॉशंस है, ऐसा कुछ नहीं है। ये ओपीडी बेस पे किया जाने वाला एक टेस्ट है जो कि मुश्किल से 4 से 5 मिनट में ये टेस्ट होता है और 24 आवर में इसकी रिपोर्ट भी आ जाती है और डॉक्टर उस रिपोर्ट को देख करके आगे वो डायग्नोस अपना परफॉर्म करते हैं कि उनको किस तरीके का ट्रीटमेंट करना है। पेप स्मीयर टेस्ट को परफॉर्म करने में सिर्फ 2 से 3 चीज़ों का ध्यान रखना पड़ता है। पहली चीज़ ये कि 2 से 3 दिन पहले आपको कोई भी वेजाइनल क्रीम अप्लाई नहीं करना है अपने प्राइवेट एरिया में। एंड सेकंड जो ध्यान रखने वाली चीज़ होती है वो ये कि आप कोई वेजाइनल टैबलेट यूज़ ना करें। जैसे बहुत से प्रॉब्लम में देखा जाता है कि टैबलेट इंसर्ट करने को देते हैं डॉक्टर, तो ऐसे सारी चीज़ें नहीं होनी चाहिए। आप ध्यान रखें कि जब आपको ये पेप स्मीयर टेस्ट कराना है तो उसके 2 से 3 दिन पहले ऐसी चीज़ें नहीं यूज़ करनी चाहिए। इंटरकोर्स भी उस टाइम पे अवॉइड करना है, जैसा कि मैंने बताया 2 से 3 दिन पहले तक। और इस बात का भी ध्यान रखना बेहद ज़रूरी है कि आपके मेंसेस उस वक्त नहीं होने चाहिए। जब पेप स्मीयर टेस्ट होता है तो उस वक्त आप मेंसेस में नहीं होने चाहिए, ठीक है। तो बस ऐसे ही कुछ 2-4 चीज़ों का ध्यान रखना पड़ता है। और अगर ये सारे कंडीशंस नहीं होते हैं, लाइक 2 से 3 दिन पहले आपने कोई वेजाइनल टैबलेट यूज़ नहीं किया, कोई वेजाइनल क्रीम यूज़ नहीं किया, आपने इंटरकोर्स नहीं किया और आपके मेंसेस भी नहीं है, तो डॉक्टर ये टेस्ट करने के लिए बहुत ही सही टाइम होता है और डॉक्टर एडवाइस करते हैं। अब मैं आगे बताती हूँ कि इसमें प्रोसीजर क्या होता है। इस टेस्ट को परफॉर्म करने के लिए हमें कुछ चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है। जैसे हम पहले ट्रे रेडी करते हैं जिसमें कि एक हमारे पास कस्कस स्पेकुलम होना चाहिए। कस्कस स्पेकुलम को भी मैंने एक वीडियो बनाई है, वो भी आप वीडियो देख सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगी। एंड हमारे पास एक स्पैचुला होता है और एक कंटेनर होता है जिसमें ऑलरेडी लिक्विड प्रेजेंट होता है, वो कंटेनर लेते हैं। ये सारी चीज़ें लेने के बाद हम जिस लेडीज़ का हमें पेप स्मीयर टेस्ट करना होता है उस लेडीज़ को लिथोटॉमी पोजीशन में लेटाते हैं एंड वेजाइनली स्पेकुलम इंसर्ट करते हैं। जब वेजाइना के अंदर स्पेकुलम को इंसर्ट किया जाता है तो सर्विक्स पार्ट बहुत ही अच्छे से विजुलाइज हो जाता है। मैंने इंस्ट्रूमेंट बताया कस्कस स्पेकुलम, उसका फंक्शन भी यही है कि वो इंटरनली पार्ट को विजुलाइज करने के लिए यूज़ किया जाता है गायनिकोलॉजिस्ट के थ्रू। एंड सर्विक्स पार्ट के जो सेल्स होते हैं उनको स्पैचुला के थ्रू सेल्स को कलेक्ट कर लेते हैं और वो सेल कलेक्ट करने के बाद उसको जो कंटेनर है जिसमें हमारे पास पहले से ही लिक्विड प्रेजेंट है उस कंटेनर के अंदर डालते हैं और कंटेनर को बहुत अच्छे से पैक कर देते हैं, सील कर देते हैं। उसे फिर हम लेबोरेटरी में भिजवाते हैं और पैथोलॉजिस्ट के थ्रू उसकी जो रिपोर्ट है वो 24 आवर में मिल जाती है। अगर आपको डॉक्टर ने सजेस्ट किया है कि आप पेप स्मीयर टेस्ट कराना है, आपको उसकी रिपोर्ट चाहिए, हमें देखना है कि प्रॉब्लम क्या है, तो इसमें आपको बहुत ज़्यादा वरीड होने की ज़रूरत नहीं है, बिकॉज ये कोई पेनफुल प्रोसीजर नहीं होता है और ना ही इसमें कोई एनेस्थीसिया या ऐसी दवाओं का यूज़ होता है। ये ओपीडी बेस पे किया जाने वाला टेस्ट है और बहुत ही कम समय में एक प्रोसीजर करके आपको बहुत ही अच्छा रिजल्ट पता चल जाता है कि आप में प्रॉब्लम क्या है। अब बात कर लेते हैं इसके साइड इफ़ेक्ट की और इसके बेनिफिट्स की।
फ्रेंड्स, अगर हम साइड इफ़ेक्ट की बात करें तो साइड इफ़ेक्ट कुछ बहुत स्पेसिफिक साइड इफ़ेक्ट नहीं होता है। इसमें कुछ इरिटेशन फीमेल फील कर सकती है, डिस्कम्फर्ट फील कर सकती है और टेस्ट के पहले एंजाइटी फील कर सकती है। एंजाइटी इसलिए भी क्योंकि क्या प्रोसीजर कैसे होगा, क्या होगा, मुझे दर्द होगा या ऐसी चीज़ें कि क्या रिजल्ट आने वाला है, पॉजिटिव या निगेटिव, तो इस टेस्ट को लेकर थोड़ी एंजाइटी फील हो सकती है। इरिटेशन इसलिए हो सकता है कि आपके बॉडी के इंटरनल पार्ट को विजुलाइज करने के लिए कोई चीज़ अगर इंसर्ट की जाए और उसे देखा जाए तो उससे इरिटेशन फील होगा। और फ्रेंड्स, इसके अलावा कोई और ऐसी साइड इफ़ेक्ट नहीं होती है। बहुत ही केयरफुली ये प्रोसीजर किया जाता है और फीमेल को कोई प्रॉब्लम नहीं होती, कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है, बिकॉज इसमें कहीं पे भी कोई मेडिसिन का यूज़ नहीं है कि आपको साइड इफ़ेक्ट के लिए डरना है। अगर हम बेनिफिट की बात करें तो जैसा कि लेडीज़ जब भी गायनिकोलॉजिस्ट के पास आती है, वो अपनी जो प्रॉब्लम बताती है कि उसे वाइट डिस्चार्ज होते हैं, उसे इरेगुलर मेंसेस आते हैं, बहुत ज़्यादा पेनफुल ब्लीडिंग भी होती है, मेंसेस के वक्त बहुत ज़्यादा पेन होता है, तो कमर का पार्ट होता है अगर उसमें लेडीज़ को पेन फील हो रहा है, जिसे कि हम पेल्विक इन्फ्लेमेटरी डिजीज़ के नाम से भी जानते हैं। अगर लेडीज़ ये सारे कंप्लेन करती है गायनिकोलॉजिस्ट के पास आकर के, तो ऐसे टेस्ट को परफॉर्म करने के लिए डॉक्टर उनको एडवाइस करते हैं। मैंने एक वीडियो और बनाई है, वो है कॉल्पोस्कोपी के ऊपर। तो कॉल्पोस्कोपी और पैप स्मीयर टेस्ट सिमिलर हैं, बस फ़र्क ये है कि जो हम कॉल्पोस्कोपी टेस्ट करते हैं वो हम सर्विक्स पार्ट को विजुलाइज करते हैं एक कैमरे में देख के और उसे ग्राफ पे ले लेते हैं। सेम जैसे हम एंडोस्कोपी कहते हैं कि एंडोस्कोपी या क्रोनोस्कोपी हो रहा है, तो उसमें इंटरनली पार्ट को क्या करते हैं, विजुलाइज करते हैं, उसे एक ग्राफ पे लेते हैं कि क्या कंडीशन है। सेम वैसे ही कॉल्पोस्कोपी में भी सर्विक्स पार्ट को हम विजुलाइज करते हैं एक ग्राफ के ऊपर, उसकी सारी डिटेल्स को हम नोट करते हैं। तो ये पैप स्मीयर टेस्ट भी उसी वक्त परफॉर्म कर लिया जाता है, क्योंकि जब हम सर्विक्स को विजुलाइज कर रहे होते हैं तो उसी वक्त हम सेल को भी ले लेते हैं कंटेनर में और वो टेस्ट के लिए भिजवा देते हैं। तो कहीं ना कहीं इन दोनों टेस्ट का जो पर्पज़ है वो एक ही चीज़ है, वो ये कि सर्विक्स कैंसर का पता लगाया जा सकता है या सर्विक्स में कोई भी एबनॉर्मलिटीज़ को पता लगाने के लिए किया जाता है। तो कॉल्पोस्कोपी भी अपनी जगह इंपॉर्टेंट है और पैप स्मीयर टेस्ट भी इंपॉर्टेंट है। इसी तरीके से एक टेस्ट और होता है वेजाइनल स्वैब कल्चर। वेजाइनल स्वैब कल्चर में भी क्या करते हैं कि जैसे अभी फिलहाल में बहुत से लोगों ने RT-PCR टेस्ट करवाया होगा, जिसमें एक स्टिक होता है, उसके आगे कॉटन लगा होता है, उसके नोज़ और थ्रोट के थ्रू क्या करते हैं, जो हमारे सलाइवा और नोज़ के म्यूकस होते हैं हमारे नोज़ के अंदर, उसको एक कॉटन के अंदर लेते हैं और लिक्विड में डाल के उसको कैप कर देते हैं। तो वो जो उसमें लिक्विड में प्रेजेंट होता है उसकी जांच होती है, फिर पता चलता है कि RT-PCR टेस्ट पॉजिटिव है या निगेटिव है। तो उसी तरीके से वेजाइनल स्वैब कल्चर भी होता है, मतलब एक स्टिक होती है, उसमें स्वैब लगा होता है और वेजाइनली जो फ्लूइड या जो भी अंदर म्यूकस पाए जाते हैं उनको एक स्टिक के अंदर लेते हैं और वापस से उसे कंटेनर के अंदर डाल के सील करते हैं और उसे कल्चर के लिए भिजवाते हैं। और जब कल्चर के लिए भिजवाते हैं तो उससे पता चलता है कि ये बैक्टीरियल इन्फेक्शन है, वायरल इन्फेक्शन है या फंगल इन्फेक्शन है। तो फ्रेंड्स, मेरा जो ये बताने का मतलब था कि पैप स्मीयर टेस्ट, वेजाइनल स्वैब कल्चर एंड कॉल्पोस्कोपी, ये तीनों जो है इंटरनली पार्ट को चेक करने के लिए किया जाता है। मैंने कॉल्पोस्कोपी के ऊपर भी वीडियो बना रखी है, उसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आप वहाँ से भी देख लें कि कॉल्पोस्कोपी टेस्ट कैसे किया जाता है। तो फ्रेंड्स, ये सारे जो लेडीज़ के अंदर प्रॉब्लम होती है, ऐसी जो भी प्रॉब्लम वो डॉक्टर को कंप्लेन करती है, तो डॉक्टर पैप स्मीयर टेस्ट लिखते हैं। और इसका जब सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट और बेनिफिट कुछ है इस टेस्ट का, तो वो ये कि अगर कोई लेडीज़ जो कि सर्वाइकल कैंसर होने वाले स्टेज में है, तो प्राइमरी स्टेज में ही उसको डिटेक्ट करके ट्रीटमेंट किया जा सकता है। तो जो कॉम्प्लिकेशन जाने थे और आगे तक, वो वहाँ तक ना पहुँच के स्टार्टिंग में ही उसे ट्रीट किया जा सकता है। तो इसलिए ये टेस्ट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और कभी भी अगर डॉक्टर आपको बोलते हैं कि आप पैप स्मीयर टेस्ट कराइए, तो आप उसे इग्नोर मत करिए, आप ज़रूर पैप स्मीयर टेस्ट कराइए, बिकॉज आपकी बॉडी में क्या है और क्या चीज़ें हो रही हैं, क्या एबनॉर्मलिटीज़ है, उसको जानने का पूरा राइट है आपको। तो इस चीज़ को टेस्ट कराएं और जो भी रिपोर्ट आए वो अपने गायनिकोलॉजिस्ट को भी दिखाएं, पॉजिटिव है या निगेटिव है। निगेटिव है तो हो सकता है कि कोई और रीज़न होगा जिस वजह से आप गायनिकोलॉजिस्ट के पास आई हैं, कैंसर का फॉर्म नहीं हो रहा है आपकी बॉडी के अंदर, बट अगर पॉजिटिव है तो वहाँ पे भी उसका सल्यूशन है, ट्रीटमेंट है। तो जितनी जल्दी कोई भी बीमारी पकड़ में आ जाती है, उसका इलाज उतना ही अच्छे से हो जाता है और आप भी उस बीमारी से निजात पा जाते हैं। अगर आपकी रिपोर्ट पॉजिटिव आती है तो क्या करना है, जैसे अगर आपकी रिपोर्ट में लिखा हुआ आ गया एडिनो सेल कार्सिनोमा या स्क्वैमस सेल कार्सिनोमा, तो इसका मतलब है कि जो सेल है वो कैंसरस सेल का ग्रोथ हो रहा है वहाँ पे। तो ऐसे में आपको बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि आप डॉक्टर के पास रिपोर्ट लेकर के जाएं और उनसे आगे के ट्रीटमेंट के लिए बात करें। और अगर ऐसा लिखा मिलता है तो इसका मतलब ये भी नहीं है कि आपको बहुत ज़्यादा टेंशन लेना है कि कैंसर डेवलप हो रहा है बॉडी के अंदर, ऐसा नहीं है। वो स्टार्टिंग फेज होता है जहाँ की बहुत ही आसानी से ट्रीटमेंट किया जा सकता है, तो बहुत ज़्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है, बस अपनी रिपोर्ट को डॉक्टर को दिखाना है और उसके बाद डॉक्टर से ट्रीटमेंट लेना है। अगर किसी फीमेल के अंदर चांसेस हैं कि उनको सर्वाइकल कैंसर हो सकता है, क्योंकि उनके फैमिली हिस्ट्री में रहा है, उनकी मदर को या मदर की मदर को रहा है, तो वो एक इससे प्रिकॉशंस के लिए एक वैक्सीन भी आती है जो कि ह्यूमन पेपिलोमा वायरस के नाम से HPV वैक्सीन है।
इसे अगर लेडीज़ लगवा ले, इसका 3 डोज होता है, तो उसको वो पूरी लाइफ में कभी भी उसे सर्वाइकल कैंसर होने के चांसेस नहीं होते हैं। तो ये है इसका प्रिकॉशंस। फ्रेंड्स, आज की वीडियो में बस इतना ही। हमने पैप स्मीयर टेस्ट के बारे में एक्सप्लेन किया। आई होप वीडियो आपके लिए यूज़फुल होगी। जो ये पैप स्मीयर टेस्ट कराने वाले हैं और उसके पहले वो जानना चाहते हैं कि क्या होता है, कैसा प्रोसीजर होता है, बिना किसी टेंशन के आप ये टेस्ट कराएं, बहुत ही बेनिफिट होगा। तो आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलेंगे ऐसे ही किसी इंपॉर्टेंट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।